नमस्कार। आज लेसन नंबर 60 है। आज के लेसन का जो टॉपिक है वो है कि ताल को हम कैसे पहचानें और अपने डेली रियाज में ताल को कैसे हम शामिल कर लें कि वो हमारे लिए कैच करना इजी हो जाए। इन दोनों टॉपिक्स पर ही आज का हमारा ये वीडियो है। लय और ताल जो है वो हम सबके अंदर होती है। ये जो रिदमिक साइकिल है जो हमारे म्यूजिक को मेजरमेंट देता है, इसे हम कैसे पहचानें, ये जब हम ताल को जानते हैं, उसको अच्छे से सुनते हैं, थोड़ा उसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो हमारे पहचान में आती है। लास्ट वीडियो हमारा ये था कि राग को कैसे पहचाने, तो राग जानते हैं तो राग पहचानेंगे, ताल अगर जानते हैं तो ताल पहचान में आती है। तो पहले हमें वो चीज़ मालूम होनी चाहिए, फिर वो कहीं चल रही है तो हम पहचान पाते हैं। म्यूजिक जो है आप देखें ऑलमोस्ट सभी लोग सुनते हैं, सबका ही इंटरेस्ट है म्यूजिक में, लेकिन जो लर्नर्स होते हैं, जो म्यूजिक सीख रहे हैं, उनका सुनना जो है वो अलग होता है। वो सुरों को देखते हैं कि सुरों में क्या काम हो रहा है, ताल कौन सा चल रहा है, तो वो कॉन्शियसली उसको सुनते हैं, उसमें क्या काम चल रहा है वो भी ध्यान देते हैं। तो लर्नर्स का सुनना अलग है, तो हमें ध्यान से सुनना होता है। तो हार्ट से सही जगह पर बीट देना, सही जगह मीन्स वो जहाँ से सम शुरू हो रहा है, ताल की पहली मात्रा आ रही है, वहां पर बीट देना, कौन सी बीट पर जोर है, इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। बेसिक तालों को जरूर जाने। दादरा है, कहरवा है, भजनी है, इनमें कितने सारे फिल्मी सॉन्ग्स और भजन है। रूपक ताल है, 3 ताल है, 1 ताल है, झप ताल है। ये देखें, ये सारी जो है वो तालें बेसिक तालें हैं जो कि क्लासिकल में और लाइट म्यूजिक दोनों में ही यूज होती हैं। इन पर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, लेसन नंबर 7 है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं विद डिस्क्रिप्शन, और इन तालों को कैसे हाथ में लगाना है ये हमने उसमें बताया है, तो आप जरूर देखें। वो जितना ताल को सुनेंगे, उसके साथ समय बताएंगे, उतना हम उसके साथ मतलब यूज टू हो जाते हैं और फिर इजिली उसको कैच कर पाते हैं। मान लीजिए कोई एक भजन है या कोई गाना है, उसको हम पहले अच्छे से सुने। अगर हम उस पर ताल को पहचानना चाहते हैं, उसको हम अच्छे से सुने, कौन सी बीट पर जोर दिया जा रहा है, फिर वहां से हमें उसकी काउंटिंग शुरू करनी चाहिए। एक लाइन जो है वो कितनी मात्रा में आगे जा रही है, वो फिर हम वहां से काउंट करते हैं। जहां से फर्स्ट बीट या जहां से ताल जो है वो शुरू होती है, वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं आगे वो लाइन कितनी मात्रा तक जा रही है। जैसे मान लीजिए एक सॉन्ग है ये मोह मोह के धागे, ये मोह, मोह जो आ रहा है ये पे जोर नहीं है। फर्स्ट तो पहले स्टार्टिंग में तो यही देखना होता है कि जोर कहाँ पे आ रहा है, वहां से ताल शुरू होती है। तो ये पे जोर नहीं है, जोर कहाँ पे आता है इस गाने में, मोह पे आता है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाओ मुझे, ये मोह मोह, तो मोह मोह पे जोर आ रहा है, वहां पे इसका सम स्टार्ट हो रहा है। अब उसकी जब आ गए हम काउंटिंग कर रहे हैं तो पूरी ये 8 मात्रा में पूरी लाइनें जो है वो जा रही है। तो 8 मात्रा की ताल कौन सी है, कहरवा। इस तरीके से हम उसको पहचान लेते हैं। अगर 6 मात्रा में लाइन पूरी जा रही है तो वो दादरा ताल होगी, अगर 16 मात्रा में जा रही है तो वो 3 ताल होती है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओल्ड सॉन्ग है, बहुत फेमस है वो भी। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, तो बाजे जो वर्ड आता है वहां से फर्स्ट बीट शुरू हो रही है। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। तो ये बाजे वर्ड पे फर्स्ट बीट हमें समझ में आ रही है। और ये कितनी मात्राएं जा रही हैं, 16 मात्रा में कौन सी ताल है, 3 ताल। तो बस ये है कि जहां पे पहली बीट, पहला जोर आता है, वहां से हम अपनी काउंटिंग शुरू करते हैं और फिर जो है वो देखते हैं कि वो कितने वापस वही लाइन, वही बोल जो है वो कितनी मात्रा के बाद फिर से आया है। बीच की मात्रा को हम काउंट कर लेते हैं और पता चल जाता है। कभी कभी अब ये जो 2 गाने जो मैंने बताए हैं वो स्टार्टिंग, उसमें ताल स्टार्टिंग से शुरू नहीं हो रही है। ये मोह, ये पहले है, फिर मोह से ताल जो है वो शुरू हो रही है। और ये जो सॉन्ग है झनक झनक है, तो झनक झनक तोरी बाजे, तो गाना पहले शुरू हो गया, ताल का सम जो है फर्स्ट बीट जो है वो बाद में आ रही है।
कभी कभी ऐसा होता है कि गाना जो है वो फर्स्ट बीट से ही शुरू हो जाता है। जैसे एक सॉन्ग है तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। ये कितनी मात्राएं जा रही है? 6 मात्राएं। 6 मात्रा की कौन सी ताल है? दादरा। तो ये दादरा में है। अब पहले पता हो कि दादरा कोई ताल होती है और उसमें 6 मात्राएं होती हैं तो हम पहचान पाएंगे। अगर दादरा ताल ही नहीं मालूम है या कितनी मात्रा है तो काउंटिंग भी क्या करेंगे? काउंटिंग तो कर लेंगे पर ये नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सी ताल होती है। तो ताल जो है वो पहले ये जो बेसिक तालें हैं वो हमें मालूम हो तो फिर हम पहचान लेते हैं। गाना जो है कोई भी है बस फिर ताल मालूम है तो फिर हम उसको पहचान लेते हैं। गाना कभी खाली से शुरू होता है और कभी सम से शुरू हो रहा है। अगर खाली से शुरू हो रहा है तो सम जो है फर्स्ट बीट कहाँ से पड़ रही है वहां से हम अपनी काउंटिंग शुरू कर देते हैं। कितनी मात्रा के बाद वापस जो है वो सम आया है ये चीज हमें काउंट करनी होती है। किस मात्रा पर जोर है, ताल कहाँ से शुरू हो रही है, ये चीज हमें बस देखनी होती है और फिर हम पहचान लेते हैं। क्लासिकल म्यूजिक हो या लाइट म्यूजिक हो, जब ताल बजती है तो सीधा सीधा उसमें ठेका नहीं बजता है। कोई भी ताल हो उसका ठेका नहीं बजेगा, उसके साथ उसके वेरिएशंस भी चल रहे होते हैं। गाने वाले अपने गाने में वेरिएशन करते हैं, वेरिएशंस दिखाते हैं। इसी तरह ताल इंस्ट्रूमेंट पे जो ताल बजा रहे हैं वो ताल के साथ वेरिएशंस दिखाते हैं। लेकिन हमें क्या देखना है ताल पहचानने के लिए? सम टू सम कितनी मात्राएं जो वो जा रही है, बस वो हमें देखना होता है। और एक ये भी इंडिकेशन होता है कि ताल का जो लास्ट पार्ट आता है ना, लास्ट डिवीजन होता है, ज्यादातर उस जगह पे एक छोटा सा कुछ वेरिएशन रहता ही है ताल में जो कि सम आने का इंडिकेशन देता है। जैसे मान लीजिए 3 ताल होती है, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता टे धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता टे धिन धिन धा। तो ये जो टेटे आ रहा है वैसे तो 3 ताल के बोल आप देखेंगे क्या होते हैं, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता दिन दिन धा, ये 3 ताल के बोल है। लेकिन एक जब वो चल रही है कहीं तो उसमें एक ये छोटा सा वेरिएशन भी जो है वो आता है जो कि सम के आने का इंडिकेशन देता है। तो वो इंडिकेशन जब हमें मिलता है वहां से भी ताल को है जो है वो काउंट कर सकते हैं वहां से अपनी ताल को। तो इस तरीके से भी पता चल जाता है कि हमें काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है। अगर ऐसे भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं कि गाना जो है वो एक गाना या भजन जो भी चीज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसे हम डिफरेंट तालों में फिट करके देखते हैं। अगर और ताल में हम लगाएंगे तो वो हमें कानों को भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और वो फिट भी नहीं होगा। और फिर पता चलता है कि ये गाना जो है वो इसमें अच्छे से फिट हो सकता है इस ताल में। ये दादरा का गाना कहरवा में नहीं हो पाएगा, कहरवा का दादरा में नहीं आएगा। गाया जा सकता है, दादरा का गाना कहरवा में भी गाया जा सकता है, कहरवा का दादरा में भी गाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल सॉन्ग को लेकर ऐसे करेंगे तो वो नहीं आएगा ना, फिर उसमें थोड़ा दूसरी ताल में डालने के लिए उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है। अगर आपने चेंज नहीं किया है तो वो ऑड ही लगेगा। तो इसलिए ये भी एक तरीका है कि इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ताल जो है वो प्रैक्टिस में होनी चाहिए। अगर वो प्रैक्टिस में है तो हमें समझ में आ जाती है। ताल का जो फ्लो है, जो उसकी धारा है, उसमें बहने की हमें कोशिश करनी चाहिए। कानों से ताल को पहचानने की कोशिश करें। सिर्फ काउंटिंग ही नहीं करना है, अपने डेली रियाज में भी ताल को शामिल करें। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जब हम रोज़ ताल के साथ बैठते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बंदिशें राग अगर सीखें, कुछ बंदिशें गा रहे हैं, अलंकार गा रहे हैं, सॉन्ग्स को ताल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर जो ताल है वो हमें समझ आने लगती है। तो चलिए अब देखते हैं कि अपने डेली रियाज में ताल को हम कैसे शामिल कर सकते हैं।